यांत्रिक लाभ क्या होता है, देखो किसी मशीन के द्वारा, है ना, किसी मशीन का यांत्रिक लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, किसी मशीन के द्वारा जो संतुलित किया गया भार है W, है ना, और उस मशीन के ऊपर लगाया गया प्रयास P, किसी मशीन के द्वारा संतुलित किया गया भार W और उस मशीन के ऊपर लगाया गया प्रयास P, दोनों का जो अनुपात होता है इसे क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिक लाभ कहा जाता है। जैसा मान लो कि यहाँ पर एक आपने एक पुल्ली लगाई है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो P और यहाँ पर लोड है आपका W, ठीक है। अगर आपको इसका मान लो कि इस ब्लॉक का वेट है 10 kg और आपको भी अगर प्रयास यहाँ पर 10 kg लगाना है ना, मतलब लोड कितना है 10 kg और एफर्ट कितना है 10 kg, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, W इज इक्वल टू कितना है 10 kg और एफर्ट कितना लगाया आपने 10 kg, ठीक, kg से kg कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, मतलब इस मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 10/10 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा 1, तो इस मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होगा, 1 होगा। कब होगा, जब आप प्रयास 10 किलोग्राम का लगाएंगे 10 किलोग्राम लोड उठाने के लिए। लेकिन आप इसकी जगह पर अगर डबल पुली लगाते हैं, कोई ब्लॉक कितना है 10 kg का है और उसको उठाने के लिए आप 5 kg का एफर्ट लगाते हैं, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम W इज इक्वल टू कितना रखेंगे, लोड कितना है आपका 10 kg और एफर्ट कितना लगाया आपने 5 kg, 5 से कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी मतलब मशीन क्या होती है, कम प्रयास लगाकर अधिक कार्य किया जा सके, जैसे यहाँ पर हमने एफर्ट लगाया 5 kg और वर्क कितना हुआ 10 kg का हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कम से कम 1 से ऊपर होना चाहिए, है ना, किसी भी मशीन के लिए यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 से अधिक होना चाहिए, तो ये हुआ आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक। इसके बाद में अगला वेलोसिटी रेशियो, या फिर इसको कहा जाता है VR। तो वेलोसिटी रेशियो देखो क्या होता है कि प्रयास के द्वारा चली गई दूरी, प्रयास के द्वारा चली गई दूरी और भार के द्वारा चली गई दूरी, भार के द्वारा चली गई दूरी, प्रयास के द्वारा चली गई दूरी और भार के द्वारा चली गई दूरी, ये दोनों का जो अनुपात होता है इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है। मतलब VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, मतलब कि अगर प्रयास के द्वारा चली गई दूरी कैपिटल D है और भार के द्वारा चली गई दूरी स्मॉल d है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसके बाद में अगली चीज़ है हमारे पास एफिशिएंसी, या फिर इसको कहा जाता है दक्षता। तो देखो कोई भी मशीन हो, आपको अगर दक्षता निकालना है, किसी भी चीज़ की अगर एफिशिएंसी निकालना है, तो हमको मालूम है किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट, उस मशीन के द्वारा दिया गया आउटपुट और उस मशीन को दिया गया इनपुट, दोनों का रेशियो जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी या फिर दक्षता कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आउटपुट और इनपुट कैसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक पुली ब्लॉक बनाते हैं हम, ठीक है, फिक्स पुली है, मान लो यहाँ पर W kg का वेट है और यहाँ पर एफर्ट लगाया जा रहा है P इसको खींचने के लिए, है ना। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखो अगर ये भार मान लो W kg का है, ये भार कितना है W kg, और ये कुछ डिस्टेंस अगर यहाँ पर हम प्रयास लगाएंगे तो ये कुछ दूरी तय करेगा, तो आउटपुट कैसे निकलेगा,
भार और भार के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, स्मॉल डी मान लो, और इनपुट कैसे निकलेगा, प्रयास और प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल डी, है ना। तो ये दोनों का जो अनुपात होता है इसे क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी या फिर दक्षता कहा जाता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी अपॉन पी डी हो जाएगा। अब एफिशिएंसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको रेसिप्रोकल मेथड से डब्ल्यू अपॉन पी, और इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये क्या बन गया, देखो डब्ल्यू अपॉन पी हमने निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज, और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर हम वी आर लिख सकते हैं, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों का अनुपात जो होता है इसे भी दक्षता कहा जाता है। तो ईटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, वी आर। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी मशीन की दक्षता 100%, एफिशिएंसी 100% कैसे हो सकती है। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% होने के लिए क्या शर्त है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना क्वांटिटी में है उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 100% हो जाएगी, ठीक है।